हाय साथियों, गुड मॉर्निंग। आज केमिस्ट्री का एक टॉपिक जो कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, वैलेंसी, संयोजकता। तो संयोजकता क्या होता है, किसी तत्व की संयोजकता कैसे निकाली जाती है, आज हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। और ये टॉपिक एक कॉमन टॉपिक है जो कि आपके बेसिक क्लासेस में और स्टैंडर्ड क्लासेस दोनों में आता है और आप लोग इसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि वैलेंसी क्या होता है और वैलेंसी कैसे निकाली जाती है, किसी तत्व की वैलेंसी हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि वैलेंसी होता क्या है, संयोजकता हम किसको कह सकते हैं, संयोजकता को किस प्रकार से डिफाइन किया जा सकता है, इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिखा हुआ है और हिंदी और इंग्लिश दोनों में डेफिनेशन लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इंग्लिश में हमने डेफिनेशन लिखा हुआ है कि संयोजकता किसको कहते हैं, तो द कंबाइनिंग पावर और कंबाइनिंग कैपेसिटी। हम संयोजन की शक्ति या संयोजन की जो क्षमता होती है, कंबाइनिंग पावर और कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी तत्व, कोई भी एक तत्व है, उसकी जो संयोजन की क्षमता होती है, संयोजन की जो शक्ति होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। मैंने यहाँ पे हिंदी में भी इसको लिख दिया है कि किसी तत्व के संयोजन की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। कंबाइनिंग कैपेसिटी या कंबाइनिंग पावर का मतलब क्या है कि कोई तत्व किसी अन्य तत्व के साथ कैसे जुड़ रहा है, कितनी संख्या में जुड़ रहा है, उसकी क्या क्षमता होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसकी संयोजकता कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जैसे PCl3 की बात करें अगर हम लोग, या PCl5 की बात करें, जो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है, तो यहाँ पे जो फास्फोरस है इसकी दो संयोजकता हमको देखने को मिल रही है। तो पहले में जो फास्फोरस की संयोजकता है PCl3 में, वहाँ पे इसकी संयोजकता फास्फोरस की 3 है, और यहाँ PCl5 में पी की जो संयोजकता है वो कितनी है, 5 है। तो यहाँ पे फास्फोरस कितने क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है, 3 क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे फास्फोरस कितने क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है, 5 क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है। तो जो फास्फोरस है दोनों प्रकार की क्षमता को व्यक्त करता है, वह 3 क्लोरीन के साथ जुड़ने की भी क्षमता व्यक्त कर रहा है और 5 क्लोरीन के साथ भी जुड़ने की अपनी क्षमता को व्यक्त कर रहा है। तो यहाँ पे दो संयोजकता को ये प्रिफर करता है आपका फास्फोरस। तो इसी प्रकार से कोई भी तत्व हो, वह किसी अन्य तत्व के साथ कितनी संख्या में जुड़ सकता है, उसी की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं, उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। अब हम लोग अगर आगे बात करें तो जो संयोजकता है उसको हम लोग दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो हमारा जो क्लासिकल कॉन्सेप्ट है और दूसरा हमारा जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी। क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी। वैलेंसी की जो पुरानी अवधारणा है, कौन सी अवधारणा, पुरानी अवधारणा। तो पुरानी अवधारणा के अनुसार वैलेंसी को किस प्रकार से समझाया गया, तो पुरानी अवधारणा के अनुसार बताया गया कि किसी तत्व से जुड़ने वाले जो हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है उसे हम उस तत्व की क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। जो क्लासिकल कॉन्सेप्ट में वैलेंसी को समझाया गया उसमें बताया गया कि किसी तत्व से जुड़ने वाले हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या को उस तत्व की क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। तो क्लासिकल कॉन्सेप्ट में क्या बताया गया कि किसी तत्व से जुड़ने वाले हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या को, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या को उस तत्व की संयोजकता कहते हैं, उस तत्व की संयोजकता कहते हैं जिसके साथ में हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है। अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें तो जैसे मान लीजिए HCl है, तो HCl में देखना है कि Cl के साथ में कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन की संयोजकता आएगी, हाइड्रोजन की जो संयोजकता है, तो हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी। हाइड्रोजन की संयोजकता क्यों एक हो रही है, क्योंकि इसके साथ में क्लोरीन की जो संयोजकता है एक हो जाएगी, क्योंकि इसके साथ में केवल एक ही हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार अगर हम H2O की बात करें तो H2O में O की जो संयोजकता हो जाएगी, O की संयोजकता 2 हो जाएगी, क्योंकि इसके साथ में कितने हाइड्रोजन के परमाणु जुड़े हुए हैं, 2। इसी प्रकार से अगर हम NH3 की बात करें तो NH3 में जो N की संयोजकता है, तो N की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 3,
और CH4 की अगर बात करें तो CH4 में C की जो संयोजकता हो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो CH4 में C की संयोजकता 4 इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी है, 4। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन परमाणु कार्बन से जुड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ पे संयोजकता कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। किसकी, कार्बन की। NH3 में हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, हाइड्रोजन के 3 परमाणु हैं, तो यहाँ पे N की संयोजकता, नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी हो गई है, 3 हो गई है। तो ये हमारा क्लासिकल कॉन्सेप्ट है। पुरानी अवधारणा में आपको बताया गया कि किसी तत्व से जुड़ने वाले जो हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है उसे हम उस तत्व की क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। और इस प्रकार से हम एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं। तो इसको नोट करिए, फिर आगे टॉपिक को बढ़ाते हैं। अब टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पे हमने हेडिंग किया है कि संयोजकता की आधुनिक अवधारणा। तो हम लोग समझते हैं कि आधुनिक अवधारणा क्या है, जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है संयोजकता वैलेंसी का, वो क्या है और किस प्रकार से इसमें डिफाइन किया गया। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि किसी तत्व के बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को, कोई भी तत्व हो जब उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता हो तो उसका जो आउटर सेल है, उसका जो बाहरी कोश है, उसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी उसको हम क्या कहेंगे, उस तत्व की संयोजकता कहेंगे। और ये वैलेंसी का मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, ये वैलेंसी का आधुनिक अवधारणा है। तो एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझें तो यहाँ पे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने किया हुआ है, 2 8 है। तो इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे सोडियम की अगर हम संयोजकता की बात करें, सोडियम की संयोजकता की बात करें तो सोडियम की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और अगर हम यहाँ पे मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 1 देख रहे हैं, 2 12 देख रहे हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, 2 8 2। इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो यहाँ पे मैग्नीशियम की जो संयोजकता है वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर हम पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी जो संयोजकता हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 1। तो जो संयोजकता की आधुनिक अवधारणा है वो यही कहती है कि किसी तत्व के बाहरी कोश में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी, उसे हम उस तत्व की क्या कहेंगे, संयोजकता कहेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि यदि किसी तत्व के बाहरी कक्षा में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन है, कितने से अधिक इलेक्ट्रॉन है, 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी संयोजकता निकालने के लिए आपको 8 में से क्या करना पड़ेगा, बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसको माइनस करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए क्लोरीन की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 होता है। तो इसके बाहरी कक्षा में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए जब इसकी संयोजकता निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, 8 में से 7 को घटा देंगे तो इसकी संयोजकता कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी तत्व की संयोजकता निकाल सकते हैं। तो इस पॉइंट को आप नोट करिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए।